चलिए वेलकम टू सी हब एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हो अपना सैलरी का पार्ट नंबर 7। तो आज हम जो पार्ट नंबर 7 में ऐसा करेंगे, जो मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करने सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि जब आप ये पार्ट नंबर 7 आप देखोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका पार्ट नंबर 6 तक का वीडियोज है वो आप देख लो, उसको अच्छे से आप याद कर लो और उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 7 करेंगे। यानी अगर आप पार्ट नंबर 7 सीधा देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक एक बार देख लीजिए और पूरा सैलरी याद कर लीजिए। तो क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन हम लोग जो मॉड्यूल के कर रहे हैं, आपके मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मे बी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मे बी सिमिलरली ये कोई दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप एक खाली अश्योरिटी लीजिए कि आपके पार्ट नंबर 6 तक सब वीडियो आपके रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पार्ट नंबर 7 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको समझेगा कि सर एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यस। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से, मिस्टर एक्स is employed with AB Limited on a monthly salary of 25,000 per month and entertainment allowances and commission of 1,000 per month each। वो क्या बोल रहा है कि सर मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड, उसको सैलरी कितना मिला है 25,000 पर मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। एंड एन एंटरटेनमेंट अलावेंसेस, क्या मिला उसको, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। तो हम लोगों ने क्या किया था, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एड टू सैलरी, देयर आफ्टर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कौन कौन सा था वहां पे कि सर वहां पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड कौन सा था 5,000 एंड थर्ड कौन सा था 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड, बराबर एबी लिमिटेड, तो ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कमीशन क्या होता है, टैक्सेबल, पूरा क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल। द कंपनी प्रोवाइड्स हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, कंपनी अपने को और बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अ कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली, कंपनी के खुद का घर है और उसने क्या किया है, उसको दिल्ली में प्रोवाइड किया है। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, और उनको क्या प्रोवाइड किया है, फर्नीचर भी साथ में प्रोवाइड किया। ठीक है, यस और नो। उसके बाद में लिखा पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 जुलाई 2019 ऑन विच इट चार्जेस इंटरेस्ट एट 6.75% पर एनम। यानी उसने क्या किया, एम्प्लॉय को लोन दिया, क्या दिया, एम्प्लॉय को लोन दिया है और वो लोन पे वो एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 6.75%। कितना चार्ज कर रहा है, 6.75%। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जो पूरा लोन है ना, वो पूरा का पूरा लोन क्या है, बाकी है। यानी उसने कोई भी अमाउंट रीपे नहीं किया। और मैंने पहले ही बोला था वो टाइम पे, प्रिंस बेनिफिट में इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, अगर आपका थ्रू आउट द ईयर कोई भी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है तो सीधा अमाउंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय बेनिफिट रेट, कितना बेनिफिट मिला है, एंड मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ अपन ने वो लिए साल में, यानी अपने प्रीवियस से 1920 में उसको यूज किया। ठीक है, अज्यूम द एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.75%। ठीक है, कितना है 12.75, यानी एम्प्लॉय ने उसको कितने में लोन दिया है 6.75%। कितने में दिया है 6.75%। जबकि अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता तो उसको कितना लेना पड़ता सर, 12.75% के हिसाब से लोन लेना पड़ता। ठीक है, तो सर क्या उसने अपने को बेनिफिट दिया, एन आंसर है यस, बराबर ना। अभी कितना दिया है वो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यस, तो हम लोग क्या करेंगे सर 12.75 माइनस कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 6.75, यानी सर बेनिफिट कितना मिला उसको 6% का क्या मिला है बेनिफिट, क्या मिला है बेनिफिट। और यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर लोन कभी दिया उसको 1 जुलाई 2019, कभी लोन दिया है 1 जुलाई 2019। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने का बेनिफिट है अपने को, 9 मंथ का क्या है वो बेनिफिट है। ठीक है, यस और नो, यानी अपना बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 9 मंथ के हिसाब से कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट जो आगे पढ़ने वाला हो, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, जहां पे एक ही स्टेटमेंट में आपको दो एडजस्टमेंट मिलेंगे। His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company। उसके बेटे को क्या किया है सर, उसने एक मोटरसाइकिल यूज करने दिया है, बराबर ना। तो ये कौन सा केस है कि व्हेन एम्प्लॉयर कोई भी अपना असेट यूज करने देता है, या तो एम्प्लॉय को या फिर उसके हाउस होल्ड मेंबर्स को, बराबर। तो मैंने क्या बोला था कि जब जब एम्प्लॉय ने अपना कोई भी असेट एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को यूज करने दिया है तो हमने कितना लिया 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। क्या लिया अपन ने 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अभी आगे देखना,
motorcycle, the company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1st May 2016. कंपनी ने कभी परचेज किया था? 1 मई 2016 में, और कितने में किया था? 60,000 में परचेज किया था, ठीक है। द मोटरसाइकिल वॉज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 1 अगस्त 2019। और क्या हुआ कि सर ये मोटरसाइकिल 1 अगस्त 19 को हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय के बच्चे को ही ट्रांसफर कर दी कि बेटा ऐसा कर, तू ये क्या कर ले, मोटरसाइकिल ले ले, ठीक है। कितने में ले ले? 30,000। कितने में ले ले? 30,000। तो सर यहाँ पे दो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका यूज ऑफ असेट, एंड सेकेंड वन आपका कौन सा, बेचा भी है ना अपन ने, तो कौन सा आपका ट्रांसफर ऑफ असेट, कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ असेट, यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे क्या यूज में तो क्या लेंगे हम लोग सर? 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बराबर। अभी आपने ट्रांसफर भी किया था, ट्रांसफर केस में क्या था आपको मालूम है? मोटर का दिया था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए थे और अदर असेट दिया था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कितना देते हम लोग? 50%, मोटर कार के लिए 20%, अदर के लिए कितना? 10% पर एनम एसएलएम। यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोटर कार दोनों के लिए कितना? एज पर डब्ल्यूडीवी, एज पर डब्ल्यूडीवी। अभी ये क्या है तुम्हारा सर? ये आपका कौन सा मोटरसाइकिल है? क्या आपका ये मोटरसाइकिल? तो इन दैट केस सर हम लोग क्या लेंगे? अदर असेट। कहाँ पे आ जाएगा वो? अदर असेट में आ जाएगा। और इस पे हम रेट कितना लेते हैं? 10% पर एनम। और कौन सा मेथड रहेगा आपका? एसएलएम मेथड। कौन सा रहेगा आपका? एसएलएम मेथड, यस और नो। अभी सुनना, नेक्स्ट आते हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स इज ₹2000। तो कोई भी प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर एक्स पे करता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको सर? ग्रॉस सैलरी में से क्या कर देते हैं? लेस। क्या कर देते हैं उसको? लेस। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द एवाई 2021। अपने को क्या बोला है कि सर आपको क्या करना है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल, क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, चलिए तो यहाँ पे देखना अभी कि अ कंपनी ओन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड सैलरी कितना मिला उसको? 25,000। क्या क्वेश्चन में कहाँ पे भी दिया वो रिटायर हुआ नहीं हुआ, यानी उसने थ्रू आउट दी 12 मंथ्स काम किया है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा? 3 लाख। कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो आपका सैलरी कितना आ गया? 3 लाख, ठीक है। उसके बाद में सर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि उसको क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्या क्वेश्चन में किधर भी लिखा हुआ है कि मिस्टर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो अगर कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय तो हम लोग क्या करते हैं? फुल्ली टैक्सेबल, यानी पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देंगे? सैलरी में ऐड। तो यहाँ पे क्या लिखा मालूम? 1000 पर मंथ ईच, यानी उसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी 1000 मिल रहा है और कमीशन भी कितना मिल रहा है? 1000। तो यहाँ पे देखना अपना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना ले लिया उसने? 12,000। और कमीशन भी कितना ले लिया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना ले लिया उसने? 12,000, ठीक है। तो यहाँ तक अपने ये तीन एडजस्टमेंट हो गए, यस और नो। नेक्स्ट आता है कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली। उसको दिल्ली में क्या किया सर? एक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा है? फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त 2019। फर्नीचर का भी प्रोवाइड किया उसको 1 अगस्त 2019। तो ये अपना केस कौन सा है सर? ये अपना केस है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो यहाँ पे देखना हम लोग क्या लेते हैं? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। यानी ये आरएफए का केस है। अभी मैंने क्या बोला है कि फर्निश्ड एकोमोडेशन कभी मिलता है जब आपका एक तो पॉइंट नंबर ए प्लस बी, तब जाके आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ए मतलब क्या था? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, और बी मतलब क्या था? आपका वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अभी सुनना, अगर मैं ए का वैल्यू निकालता हूं तो सर ए के लिए क्या चाहिए? अभी ये घर किसका है? एम्प्लॉयर का है, बराबर। तो जब भी मैंने क्या बोला है कि व्हेन क्वेश्चन कम्स अबाउट हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन हमको क्या करना है? पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज लेना, ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, कितना लेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख है, कितना लेंगे हम लोग सर? 10% ऑफ सैलरी। और अबाउट 25 लाख 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो सर यहाँ पे वो रहता किधर है? दिल्ली में। और दिल्ली में ऑब्वियसली 25 लाख से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना लेंगे सर हम? 15% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे? 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। चलिए, तो जो आ रहा है वो एक बार लिख लो। हमको क्या आ रहा है? तो 15% हमको लिखना आता है, बराबर ना। अभी सैलरी में हम लोग क्या क्या लेते हैं? तो उन्होंने क्या बोला है कि बेटा सैलरी में, मैं आरएफए का सैलरी एक बार पूरा लिख देता हूँ। सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा लेते हैं हम लोग? दिल वाला, प्लस परसेंटेज, सॉरी प्लस कमीशन, आप कोई भी पूरा कमीशन ले लो,
प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज और टैक्सेबल अलावेंसेज बराबर, ये आप लेते हो, ठीक है। और क्या लेते हैं अपन, प्लस मॉनेटरी बेनिफिट, कोई पैसे में अपने को उसने बेनिफिट दिया, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट, यस। तो हम लोग ये लेते हैं, यानी कोई भी पर्क्यूजिट रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, वो अपने को इंक्लूड नहीं करना। अभी क्वेश्चन पे आना, सुनना सर, क्वेश्चन में हम लोग सैलरी लेंगे, यस आपको सैलरी लेना है, ठीक है। सर एंटरटेनमेंट अलावेंसेज, तो ये क्या है, ये टैक्सेबल है, क्या ये टैक्सेबल है, तो हमको ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन ऑफ 1000 पर मंथ, कमीशन भी हम लोग लेंगे बराबर ना, यस। बोनस कमीशन सब आपको लेना, ठीक है, यहाँ पे यस। अभी सुनना यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर सैलरी के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, एक तो हमको ये वाला पार्ट सैलरी वाला 25,000, एक अलावेंस एंटरटेनमेंट, और एक कौन सा आपका कमीशन। फिर आप देखोगे ना नीचे, तो आपको सब फैसिलिटी मिलेगा, सब क्या मिलेगा आपको, फैसिलिटी परक्यूजिट है, कोई भी नीचे अलावेंसेज नहीं है, ठीक है। तो अपने पास एक सिंपल सा अपने पास आंसर आता है, 15% ऑफ सैलरी, डी ए यहाँ पे लिख दो प्लस बोनस करके। इसमें से जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है वो आपको लेना है। तो हम क्या बोलेंगे, सर हमारे पास बेसिक सैलरी है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। सर हमारे पास डीए नहीं है, हमारे पास कमीशन उसने दिया हुआ है कितना, 12,000, कितना दिया उसने, 12,000। और हमारे पास एंटरटेनमेंट अलावेंसेज है, वो कितना दिया हुआ है, 12,000। इतना ही हमारे पास डेटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मार्क्स अभी कितना आता है, 3,24,000, कितना आता है, 3,24,000 बराबर, यस। तो इसका आपने क्या लेना, 15%, 3,24,000 का 15 कितना आता है, 48,600, कितना आ जाएगा आपका, 48,600, यस। तो ये आपका आंसर खत्म नहीं हुआ है, ये कौन सा आंसर है आपका, ए का 48,600। अभी अपने पास बी का भी आंसर चाहिए, बी मतलब कौन सा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर बराबर ना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यस। सर वैल्यू ऑफ फर्नीचर मतलब वो क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर खुद से फर्नीचर देता है तो कितना लेंगे हम लोग, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर हायर पे है तो क्या लेते हैं, हायर चार्जेस पेड। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की खुद का फर्नीचर था, लिखा हुआ फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त 2019, कभी प्रोवाइड किया है, 1 अगस्त 2019 को प्रोवाइड किया। कितने का कॉस्ट का था, 2,40,000, कितना था, 2,40,000, यस सुनना भी आपने। चलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आपने 2,40,000 का प्रोवाइड किया, यस, मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम क्या होता है, बेनिफिट। बट हमने प्रोवाइड कभी किया है, हमने सर प्रोवाइड किया अगस्त में। तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने हो गए, 8 मंथ बराबर। तो आपका जो बेनिफिट रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 8 मंथ, 8/12, ठीक है, यस। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8/12, कितना आता है, 16,000, कितना आता है, यानी आपका बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16,000, यस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48,600 प्लस 16,000, कितना आ जाएगा, 64,600। ये आपका कौन सा वैल्यू ऑफ आर एफ, वैल्यू ऑफ आर एफ, यस और नो, समझ पाइए, वैल्यू ऑफ आर एफ 64,600, यस। ए प्लस बी, यानी जब भी मैं बोलता हूँ ना, ये आपका अमाउंट कौन सा आता है, ए आता है, और ये आपका अमाउंट कौन सा बी है, तो ए प्लस बी कर दो, आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। चलो एक अपना एडजस्टमेंट हो गया। अ पर्सनल लोन ऑफ 5 lakh on 1st July 2019 on which it charges interest 6.75% per annum, the entire loan is still outstanding, बराबर, वो लोन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि थ्रू आउट दी जो टाइम मैंने लोन दिया था वो टाइम पे उसने पेमेंट नहीं किया है, तो पूरा का पूरा कितना बाकी रहेगा सर, 5 लाख, कितना बाकी रहेगा, 5 लाख। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 5 लाख बाकी है, ओके। मल्टीप्लाई बाय, उसने बेनिफिट कितना दिया है, 6%, कितना दिया अपने को, 6% बेनिफिट दिया है। और मल्टीप्लाई बाय, मैंने लोन कभी लिया था, 1 जुलाई को, एम्प्लॉय ने लोन कभी लिया है, 1 जुलाई, तो कितना महीने होते हैं यहाँ पे, 9 मंथ, तो 9/12 निकाल दो, आंसर आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 9/12, आपका आंसर आता है सर 22,500 का उसको बेनिफिट प्राप्त हुआ, बराबर ना, यस। तो यहाँ पे कितना आता है, 22,500, यस और नो, इतना बेनिफिट उसको क्या हो गया, रिसीव, क्या हो गया उसको, रिसीव, यस। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट। मैं बोला कि ये पूरे क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी सुनना यहाँ पे। हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी, कंपनी का मोटरसाइकिल था, उसके बच्चे को दे दिया, एम्प्लॉय के बच्चे को, तू यूज कर, ठीक है। सर क्या हाउस होल्ड मेंबर को बेनिफिट मिला, यस।
तो ऑब्वियसली मेरे को बेनिफिट मिलो या मेरी फैमिली को बेनिफिट मिलो, बेनिफिट ऑलवेज बेनिफिट, बेनिफिट क्या होता है, ऑलवेज बेनिफिट, यस और नो। तो मेरे को मिलो या मेरी फैमिली को मिलो, बेनिफिट ऑलवेज क्या रहेगा, आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर उसके बेटे को यूज करने दिया है, और मैंने क्या बोला है कि जब जब आप कोई भी असेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने देता है, खुद का असेट, तो कितना लेंगे हम लोग, 10% पर एनम एक्चुअल कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल ऑन 60,000 ऑन 1 मई 2016। सर कंपनी ने ये मोटरसाइकिल परचेज किया था, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कभी किया था, सर 1 मई 2016 बराबर परचेज्ड, क्या किया उसने, परचेज, यस और नो। सर परचेज कितने में किया था, आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितने में किया, 60,000 कितने में किया है, सर ओनली 60,000 का बाइक परचेज किया हुआ है, बराबर। अभी कंपनी ने क्या किया है कि सर 1 अगस्त 2019, कभी 1 अगस्त 2019 कंपनी सोल्ड, या मैं सोल्ड की जगह प्रॉपर वर्ड यूज करता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू एम्प्लॉय का बच्चा, बराबर ना, ट्रांसफर टू एम्प्लॉय सन, एम्प्लॉय के बच्चे को हमने क्या किया, ये ट्रांसफर किया। बट सर क्या फ्री में किया, नहीं नहीं, वहां पे लिखा हुआ है कि उसने कितना चार्ज किया है, 30,000 रुपीज ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा समझ लू कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। अभी सुनना, सर अपना प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, तो हमको मालूम है कि सर अपना प्रीवियस ईयर होता है 31 मार्च 2020 और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019, ये अपना कौन सा है, 1920, कोई गलत है नहीं, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, सर 1 अगस्त 19 को ओनर ने ट्रांसफर किया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन बिटवीन यहां से लेके यहां तक वो प्रॉपर्टी यूज हो रहा था, एम आई करेक्ट, एन आंसर इज राइट। क्योंकि यहां से अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना तो प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर के बच्चे ने यूज किया, बाद में क्या हुआ, प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रांसफर, क्या हो गया, ट्रांसफर। तो यहाँ पे पहला यूज ऑफ मोटरसाइकिल, उसका बेनिफिट निकालेंगे। मोटरसाइकिल कॉस्ट कितना है सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट लेते हैं हम लोग, 10%, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का असेट है। और 4 महीना सर आपने यूज किया, तो आपका 4 महीने का बेनिफिट हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, कितना आता है, 2,000 रुपया, कितना आ गया, यानी ये 2,000 कहाँ पे आ जाएगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल, क्या आ जाएगा, टैक्सेबल, यस। चलिए ये केस कौन सा, यूज का खत्म हो गया, बट सर मैंने असेट ट्रांसफर भी तो किया है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांसफर का बेनिफिट निकालेंगे, ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, चलिए ठीक है। ट्रांसफर के लिए वो क्या बोलता है कि सर इन केस ऑफ ट्रांसफर आपको ये चेक करना है कि कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो गए। ऑब्वियसली मोटरसाइकिल कितने का, 60,000 का है, और उसने बेचा कितने में, 30 बेचा है ना, तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट तो डाउन हुआ रहेगा, यस। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर आपको ये चेक करना है कि जब आपने परचेज किया था और जब आपने ट्रांसफर किया है, इन बिटवीन कितने ईयर कंप्लीट हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 1 में 16 से लेके 1 में 17 एक साल, 1 में 17 से लेके 1 में 18 2 साल, 1 में 18 से लेके 1 में 19 3 साल, और 1 में 19 के पहले जैसे ये साल चला गया, फिर तो मैंने क्या कर दिया, असेट बेच दिया ना, तो ये साल अपने कुछ काम के नहीं है। तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल, कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए सर, 1 2 एंड 3, यानी आपके 3 कंप्लीटेड ईयर्स है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 3 साल का डेप्रीसिएशन जो सैलरी के रेट में दिया हुआ वो हिसाब से निकालना पड़ेगा। और ये अपना केस कौन सा आता है, आपका अदर वाला केस कौन सा है, अदर वाला, यानी वहां पे 3 पार्ट थे, एक कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एक कौन सा था, मोटर कार, एंड लास्ट कौन सा था आपका, अदर असेट। तो कंप्यूटर्स के लिए 50% डब्ल्यूडीवी, मोटर कार के लिए 20% डब्ल्यूडीवी, और अदर के लिए कितना था, 10% एसएलएम। तो इसके लिए कौन सा केस आएगा, 10% एसएलएम वाला, यस और नो, इज दैट क्लियर। अभी सुनना है यहाँ पे, कॉस्ट कितना था उसका सर, 60,000, कितना था, 60, पहला लेस
डेप्रिसिएशन, एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम ही रहता है, तो मैं क्या करूंगा 60,000 का 10% डेप्रिसिएशन होता है, कितना आ जाएगा 6,000। और अपने को कितने साल का निकालना है सर, 3 साल का, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा 18,000। तो हम लोग 60,000 माइनस 18,000 करते कितना आता है 42,000, कितना आता है 42,000 लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो मैंने एम्प्लॉय से कितना रिकवर कर लिया 30,000, तो यहाँ पे सर मेरा बेनिफिट कितना हो गया 12,000, कितना हो गया 12। तो यहाँ पे एक ही स्टेट में यानी पॉइंट नंबर 3 में आपके दो बेनिफिट आएंगे, एक तो 4 महीने का यूज का और एक आपका कौन सा ट्रांसफर के टाइम पे आपको जो बेनिफिट हुआ है उतना। तो 12 दो कितना टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे 14,000, कितना आ जाएगा 2 और 12 कितना आ जाएगा 14,000। इज दैट क्लियर? सब एडिशन हो गया। प्रोफेशनल टैक्स तो ग्रॉस सैलरी में से हम लोग क्या करते हैं लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर 2,000 12,000 सब ऐड कर लो कितना आता है 4,25,100। फिर हम लोग लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भूलना मत यार 16(1)(a), क्योंकि ये अमेंडमेंट भी है और कुछ भी नहीं बोला तो भी आपको ये डिडक्शन पहले देना है। और फिर हमने क्या दे दिया प्रोफेशनल टैक्स, देयरफॉर आपका टैक्सेबल सैलरी कितना आ जाएगा 3,73,100। यस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। फिर हम लोग एक ऐसा करते हैं, एक बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अभी से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। और उसके बाद में अपना सैलरी हेड के विद क्वेश्चन भी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मिस्टर बालाजी employed as production manager in Beta Limited furnishes you the following information for the year ended 31st March 2020। तो वहाँ पे दिया हुआ अपने को बेसिक सैलरी कितना है अप टू 31st अक्टूबर 2019 50,000 एंड बेसिक सैलरी फ्रॉम 1st नवंबर 2019 कितना हो गया उसका 60,000। तो अपना प्रीवियस से अपने को मालूम है कि जो अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़े फॉर द प्रीवियस है 1920। तो वो क्या बोल रहा है कि सर 1 अप्रैल से लेके 31st अक्टूबर 19 तक मेरा सैलरी कितना था 50,000, कितना था 50,000 एंड देयर आफ्टर मेरा सैलरी चेंज हो कितना हो जाता है 60,000 पर मंथ, बराबर। तो अपना ईयर कभी खत्म होता है 31st मार्च 2020। तो यानी इन शॉर्ट नवंबर से लेके मार्च तक, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीना आपका सैलरी कितना रहेगा 60,000 और बाकी जो आपका 7 महीना होगा कितना रहेगा 50,000। नोट लिखा हुआ है सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। वो क्या बोला है कि सैलरी क्या करें हम लोग लास्ट डे पे, यानी जैसे जिस महीने का सैलरी वही महीने में क्या हो जाता है ड्यू। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है पार्ट नंबर 1 में हमने बात किया था या पार्ट नंबर 2 में कि सर अगर आप कोई भी सैलरी अगर जिस एट द एंड ऑफ द मंथ ड्यू होता है तो हम लोग क्या लेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी टैक्सेबल करेंगे। और अगर सैलरी नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू होता है यानी अप्रैल का सैलरी मई में ड्यू हो रहा है तो जो मैं 1920 के लिए मंथ लूंगा वो कौन सा लूंगा मार्च 19 से लेके फेब 20, कौन सा लूंगा मार्च 19 से लेके फेब 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सर लास्ट डे पे क्या हो रही है ड्यू हो रही है, बराबर। तो हम लोग क्या लेंगे सर नॉर्मल जो अपन करते हैं अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक का सैलरी हम लोग क्या कर देंगे टैक्सेबल। डीएनएस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो जितना आपका सैलरी आएगा उसका 40% क्या आ जाएगा आपका डीए आ जाएगा। और डीए क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेज, यस। उसके बाद में बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस कितना है 1 महीने का मिलेगा पेड इन अक्टूबर 19। चलो अपने को 1920 में मिल गया, मैंने ऑलरेडी बोला कि बोनस डिक्लेयर होता है काम का नहीं है, बोनस आपको रियल में रिसीव होना जरूरी है। ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंसेज एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ, ठीक है। Contribution of employer to recognize provident fund account of the employee 16% of basic salary, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया कितना 16% ऑफ बेसिक सैलरी। तो एम्प्लॉय ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया रहेगा तो अपना कौन सा केस है आरपीएफ का। और अपने को मालूम है अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी क्या अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,500 विच 2,000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर टोटल आपने प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया 2,500, कितना पे किया आपने 2,500, उसमें से 2,000 किसने पे किया एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर क्या बोला कि बेटा तू 2,000 मत दे मेरी जेब से मैं 2,000 देता हूँ, क्या उसने बेनिफिट दिया दिया ना। तो हम लोग पहले क्या कर देंगे उसको सैलरी में ऐड कर लेंगे और सेम अमाउंट अपने को क्या मिल जाता है डिडक्शन, क्या मिल जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। उसके बाद में फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू बालाजी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज।
कॉस्ट ऑफ लैपटॉप दिया हुआ, कंप्यूटर का दिया हुआ। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर का फैसिलिटी मिलता है तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका एग्जाम, क्या होता है आपका एग्जाम, कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। तो ये तुम्हारा एडजस्टमेंट, ये क्या है तुम्हारा एग्जाम्ड फैसिलिटी। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, cubic capacity of engine exceed 1.60 liters provided to the employee, किसको दिया है एम्प्लॉय को दिया है, कभी से दिया 1 नवंबर 19। तो याद रखना जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो कहाँ से आएगी 1 नवंबर 2019 से आएगी। तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने का आपको टैक्सेबल होगा। मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, मैंने जब भी बोला है कि जब आपका पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस यूज आता है तो इन दैट केस हम लोग क्या लेते हैं एक लमसम अमाउंट, क्या लेते हैं हम लोग एक लमसम अमाउंट लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मोटर कार का कैपेसिटी कितना है 1.60 लीटर से ज्यादा है, ठीक है। और ये मोटर कार किसका है अपना एम्प्लॉयर का है। तो इन दैट केस का आगे क्या लिखा है रिपेयरिंग रनिंग एक्सपेंस ऑफ 45,000 फ्रॉम 1 नवंबर 19 टू 31 मार्च 2020 वर फुल्ली मेट बाय एम्प्लॉयर। तो ये अपना केस एकदम क्लियर हो गया कि सर मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, फिर मोटर कार यूज फॉर पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस पर्पस एंड मोटर कार कैपेसिटी 1.60 पर लीटर से ज्यादा है। तो इन दैट केस क्या बोल देंगे हम उसको कि सर 2400, सीधा एक अमाउंट क्या आ जाएगा 2400। अभी कितने महीना यूज हुआ 5 महीना ना, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा 12,000, कितना आ जाएगा 12,000। यहाँ पे ये वाला 45 कुछ काम का नहीं है क्योंकि मोटर कार पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। और जब भी पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस होगा तो हम लोग क्या करते हैं सर इन दैट केस हमको एक लमसम अमाउंट बोला है कि उतना क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो वहां पे बाकी का कोई आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस काम के नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। तो लीव ट्रेवल दिया है, 1 डॉटर एजड 7 एंड ट्विन सन्स एजड 3 बराबर ना। तो जो डॉटर है उसका एज कितना है 7 साल। तो ऑब्वियसली पहले कितना एक बच्चा हुआ है और उसके बाद में क्या हो गया ट्विंस, क्या हो गया ट्विंस, कितने हुए 2 हुए और उनका एज कितना है 3 साल, कितना है 3 साल। तो मैंने क्या बोला है कि अगर एलटीसी के लिए फैमिली में कौन आता है सेल्फ, स्पाउस और 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अगर क्या होते हैं होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन दी असेसी बराबर ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सर उसने फैसिलिटी कितनों को दिया है 4 जन को। इन शॉर्ट हस्बैंड वाइफ, एक डॉटर है 7 साल की और 2 ट्विंस है अपने 3 साल के। तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला कि अगर पहले सिंगल है और बाद में ट्विंस होते हैं तो वो ट्विंस को हम लोग क्या बोलेंगे एक ही बच्चा एज्यूम करेंगे। इन शॉर्ट आप चारों को क्या हो जाएगा एग्जेम्पशन मिल सकता है। लेकिन अपने को मालूम है शॉर्टेज रूट इकोनॉमी फ्रेट बराबर ना जो अपने को पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स, उसने खर्चा भी कौन सा किया है रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। इकोनॉमी क्लास का जो भी खर्चा था वो सब क्या किया उसने रीइंबर्स किया। और ऑब्वियसली अपने लिए भी एग्जेम्पशन कौन सा मिलता है इकोनॉमी क्लास का मिलता है ना। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एग्जाम। यस समझा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कितना किया 30,000 एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन बराबर। तो ये जो खर्चा एम्प्लॉय ने किया ना ये खर्चा भी इकोनॉमी क्लास का ही है बराबर ना। यानी तू जा इकोनॉमी क्लास में, तेरा इकोनॉमी क्लास का टिकट का खर्चा मैं दे रहा हूँ और अपने को एग्जेम्पशन भी कौन सा मिलता है इकोनॉमी क्लास का शॉर्टेस्ट रूट वाला मिलता है। तो दोनों सेम ही है। तो आप 30 में से 30 लेस कर दो, 45 में से 45 लेस कर दो, अपने कोई भी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल नहीं होगा। कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 बराबर ना। यस तो आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया रहेगा अपने को एग्जैक्ट करना क्या है, ठीक है। यस तो ये आपका क्या सैलरी हेड का पूरा क्वेश्चन जो भी आपके मॉड्यूल में थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है अच्छा क्वेश्चन है और ये आप एक बार क्या करो इसको ट्राई करो होमवर्क बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करो प्रैक्टिस करो, इनकेस कुछ नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में आया हुआ भी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी एडजस्टमेंट है इसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। यस तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में ऑलमोस्ट मैंने सब क्वेश्चन आपको करवा लिए। क्वेश्चन 3 हो गया अपना, क्वेश्चन 2 मेडिकल फैसिलिटी का, क्वेश्चन 1 ऑलरेडी अपन ने पूरा किया हुआ था जब अपन ने कौन सा सॉल्व किया था एचआरए का प्रोविजन पढ़ा था वो टाइम में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा अच्छे से करवा लिया था। तो ये आपका मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले वो आपके क्या हो जाते हैं खत्म। फिर मैंने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपको करवा लिए। जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन अभी नहीं बचे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो वो आप खुद से कर सकते हो। यस तो यहाँ पे हमारा क्या होता है एक सैलरी का इंपॉर्टेंट सा चैप्टर क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो हम लोग आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मिलेंगे हम लोग मे बी बिजनेस या फिर कैपिटल गेन के साथ में।
यस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।